हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब की। 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए बिना देरी किए आगे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ उन फ्रेजल वर्ब्स की जो गेट से बनते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए फिर से देखते हैं। फ्रेजल वर्ब को वाक्यांश क्रिया या संयुक्त क्रिया भी कहा जाता है। जब हम वर्ब के साथ में, किसी भी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन और एडवर्ब जोड़ देते हैं और उससे जुड़ने के बाद एक भिन्न अर्थ निकलता है, एक अलग अर्थ निकलता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। मतलब जो शब्द होते हैं उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ होने के बजाय एक भिन्न अर्थ निकलता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो गेट का मतलब वैसे होता है प्राप्त करना, है ना। तो गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे गेट के साथ हमने लगा दिया अलंग, गेट अलंग। अलंग का मतलब साथ होता है और गेट का मतलब प्राप्त करना होता है। तो साथ प्राप्त करना ये अर्थ हो गया? नहीं, गेट अलंग दोनों वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन जुड़ गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या हो गया? घुल मिलकर रहना। आई कैन गेट अलंग विद एवरीवन, मैं सभी के साथ घुल मिलकर रह सकता हूं। तो आई कैन गेट अलंग, घुल मिलकर रह सकता हूं, ये अर्थ आता है ना। यू कैन गेट अलंग विद योर फैमिली, तुम अपने परिवार के साथ घुल मिलकर रह सकते हो, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप अर्थ समझिएगा इसका। उसके बाद बात करते हैं गेट अप, खड़े होना या जागना। तो द स्टूडेंट शुड गेट अप व्हेन द टीचर कम, विद्यार्थी को खड़ा होना चाहिए जब टीचर आता है। अरे तो आजकल टीचर वो नहीं रहे, है ना, टीचर ट्यूटर बन गए हैं, है ना। तो इतना रेस्पेक्ट वाली बात नहीं रही। द स्टूडेंट शुड गेट अप, विद्यार्थी को खड़े होना चाहिए व्हेन द टीचर कम, जब अध्यापक आता है। तो खड़े होते हैं। वैसे तो अच्छे बच्चे हो आप तो, है ना। ऐसे ऑनलाइन में खड़ा नहीं होना है भैया ना, आप बैठो आराम से, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आगे बात करते हैं गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है व्यवस्था करना या प्रगति करना या निभाना, किसी चीज की व्यवस्था करना, डेवलपमेंट, प्रगति करना या किसी चीज को या रिलेशन को निभाना। तो इसके लिए क्या निकलता है? गेट ऑन। तो आई माई रिलेशनशिप, तो आई गेट ऑन माई रिलेशनशिप, मतलब मैं अपने संबंधों को निभाता हूं। तो गेट ऑन का मतलब क्या हो गया? निभाना। ऐसे ही बात करें, नाउ वी शुड गेट ऑन द फंक्शन, अब हमें फंक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। तो यहां पर गेट ऑन का यूज किया जा सकता है। नाउ वी शुड गेट ऑन द फंक्शन, अब हमें फंक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे ही गेट अवे, निकलकर भाग जाना। गेट अवे का मतलब क्या होता है? टू रन अवे, निकलकर भाग जाना। तो द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द जेल, चोर जो है जेल से भाग गया। गॉट अवे, अब गॉट क्या है? भाग गया या भाग जाता है, लिखेंगे तो गेट अवे, गेट्स अवे, और सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं गॉट अवे। गॉट अवे मतलब भाग गया। कौन भाग गया? चोर भाग गया। कहां से? जेल से। तो गॉट अवे का मतलब यहां पर क्या है? भाग जाना या निकलकर भाग जाना। ऐसे ही गेट बाई, गेट बाई का मतलब होता है किसी चीज को परिश्रम से या प्रयास पूर्वक प्राप्त करना। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, टू गेट बाई द जॉब, नौकरी पाने के लिए गेट बाई। अब यहां पर गॉट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टू अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन, और टू के बाद में कभी भी अगर वर्ब आती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए यहाँ पर गॉट या गेट्स नहीं हो सकता, केवल क्या होगा? गेट होगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बात करें क्या? चलो कर लेते हैं। गेट थ्रू मतलब पास होने में सफल होना। अब ये क्या हुआ? पास का मतलब ही सफल होना, मतलब उत्तीर्ण होने में सफलता प्राप्त कर लेना, है ना। उत्तीर्ण होने में असफल हो गया मतलब फेल हो गया, और उत्तीर्ण होने में सफल हो गया मतलब पास हो गया। तो आई गेट थ्रू द एग्जाम्स, मैंने आई गॉट थ्रू द एग्जाम्स, मैंने परीक्षाएं पास कर ली। तो गॉट थ्रू, सफल हो गया। ऐसे ही बात करते हैं गेट ओवर, स्वस्थ हो जाना या कठिनाई पर पार करना, है ना। पार पाना मतलब कोई कठिनाई है उस पर उसको पार कर लेना, ये अर्थ निकल सकता है। स्वस्थ हो जाना भी इसका अर्थ हो सकता है। तो इट टुक 1 month, इसमें 1 महीना लगा, टू गेट ओवर माई
वाउंड, मेरे घावों को भरने में या मेरे घावों को स्वस्थ होने में 1 महीना लगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, गेट ओवर आ गया। गेट ओवर का मतलब स्वस्थ हो जाना। एक और एग्जांपल देखिए, आई डैश इन स्पाइट ऑफ पुअर कंडीशन, खराब परिस्थितियों के बावजूद मैं कठिनाई पर पार आ गया। तो यहाँ पर आई गॉट ओवर, आई गॉट ओवर इन स्पाइट ऑफ पुअर कंडीशन, मतलब खराब स्थिति के बाद में भी मैं परिस्थितियों पर पार पा गया। तो गॉट ओवर। गेट ऑन विद, गेट ऑन विद का मतलब होता है मित्रता पूर्वक रहना, फ्रेंडली रहना किसी के साथ। तो आई गेट ओवर माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी के साथ मित्रता पूर्वक रहता हूं। तो क्या हो जाएगा, गेट ऑन विथ, सॉरी क्या होगा भाई, गेट ऑन विद माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी के साथ मित्रता पूर्वक रहता हूं। ऐसे ही इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, ये बहुत मुश्किल है, योर फैमिली नाउअडेज, अपने परिवार के साथ रहना, मित्रता पूर्वक रहना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑन विद, दोनों अर्थ निकल गए, एक क्या निकला, मित्रपूर्वक। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, टू गेट ओवर विद, अपने परिवार के साथ मित्रता पूर्वक रहना, योर फैमिली नाउ ए डेज, इन दिनों, आजकल जो है अपने परिवार के साथ मित्रता पूर्वक रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये बात हुई गेट से बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब्स की। तो चलिए कुछ और फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं जो गेट से बनी है। जैसे गेट एट, गेट एट का मतलब होता है टू रीच, यानी पहुंचना। आई हैव गॉट एट जयपुर ऑलरेडी, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए गेट का गॉट कर दिया। आई हैव गॉट एट जयपुर ऑलरेडी, मैं पहले से ही जयपुर पहुंच चुका था। ऐसे ही गेट अबाउट, गेट अबाउट का मतलब होता है टू मूव अबाउट, यानी कि चलना। आई कांट गेट अबाउट द रफ रोड, खुरदरी रोड पर मैं चल नहीं सकता, चलना का अर्थ होता है तो गेट अबाउट। यस, गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब क्या होता है, टू बी इन्वॉल्व इन, यानी फंस जाना, किसी चीज में फंस जाना, किसी जाल में फंस जाना, किसी सिचुएशन में फंस जाना, इसके लिए क्या होता है, गेट इनटू। आई गॉट इनटू द पजल, मैं इस पहेले में फंस गया। ऐसे ही द लॉयन गॉट इनटू द ट्रैप, शेर जाल में फंस गया, है ना। तो गॉट इनटू, यहां पर क्या जाएगा, गॉट इनटू का मतलब यहां पर क्या हुआ भाई, फंस गया, है ना। कौन, लॉयन, किसमें, ट्रैप में। ऐसे ही बात करते हैं गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना या उतरना। जैसे प्लीज गेट डाउन द लैडर यू विल फॉल, कृपया सीढ़ी से नीचे उतर जाइए, गेट डाउन द लैडर, सीढ़ी से, विल यू विल फॉल, तुम नीचे गिर जाओगे। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, द प्राइस ऑफ गोल्ड, सोने की कीमत सडनली, अचानक उतर गई, तो गॉट डाउन, अचानक उतर गई, मतलब कीमत कम हो गई। ऐसे ही बात करते हैं गेट आउट, गेट आउट ऑफ माई रूम, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन से निकल जाओ। टू रिमूव यानी हटाना या निकाल देना। यस, तो यू मस्ट गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, तुम मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। गेट आउट यानी हटाने की बात करें या निकालना भी कह सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की, जो है गेट आउट ऑफ। ये तो गेट आउट था, ये है गेट आउट ऑफ। गेट आउट का मतलब तो बाहर निकालना या हटाना, और गेट आउट ऑफ का मतलब एस्केप फ्रॉम, यानी बचकर निकलना, किसी चीज से या किसी सिचुएशन से बचकर निकलना। द थीफ गेट या गॉट आउट ऑफ पुलिस, चोर पुलिस से बचकर निकल गया। तो गेट आउट का मतलब तो हो गया बाहर निकलना या हटना, हटाना, और गेट आउट ऑफ का मतलब क्या हो गया, बचकर निकलना। बात समझ में आ रही है क्या, पक्की बात आ रही होगी भाई, होशियार हो आप सबके सब। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना या नीचे उतरना, घोड़े से, गधे से, है ना, जो जिसकी सवारी करता है उस हिसाब से भी, है ना। कोई गधे की सवारी करता है तो वो गधे से उतरेगा, और कोई घोड़े की सवारी करता है तो वो घोड़े से उतरेगा, ऊंट से उतरना, है ना। तो द किंग गेट गॉट
ऑफ द हॉर्स, राजा घोड़े से नीचे उतरा या उतरा। ऐसे ही द ट्रेन हैज रीच द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी है। यू मे गेट ऑफ इट, तुम इससे उतर सकते हो। अब यहां गॉट क्यों किया, क्योंकि घोड़े से नीचे उतरा ये सेंस आएगा, है ना। और यहां पर गेट क्यों किया, क्योंकि मॉडल है, और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहां पर गेट ही आया, गॉट नहीं किया। ऐसे ही गेट टू भी है, जो फ्रेजल वर्ब है गेट से बनने वाली, इसका मतलब भी क्या होता है, पहुंचना। देखो गेट एट का मतलब भी होता है पहुंचना, और गेट टू का मतलब भी होता है पहुंचना। ही गॉट टू हिज डेस्टिनेशन सेफली, वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच गया। तो गेट टू के बाद में जनरली स्थान नहीं आता है, और गेट एट के बाद में स्थान का यूज किया जाता है, इतना सा डिफरेंस है। माई फ्रेंड हिज ऑफिस, यहां पर लगा सकते हैं गॉट टू हिज ऑफिस सेफली इन हिज बेड, सिमिलर अर्थ दे रहे हैं गेट टू और गेट एट। यस, टू हिज ऑफिस सेफली इन हिज बेड इन दिस बैड वेदर, बुरे मौसम में भी वो अपने ऑफिस सेफली पहुंच गया। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी गेट से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स की। कुछ और फ्रेजल वर्ब्स बची है जिन पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।